अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज्जत बाय मेट्रो में। आज हम दो रेसिपीज़ बना रहे हैं। एक तो हम बना रहे हैं चिकन पुलाव और थोड़ा सा डिफरेंट स्टाइल में बनेगा, और एक मैं बना रही हूँ क्योंकि सर्दी है और सर्दियों में कॉफ़ी पीने का मज़ा बहुत ज़्यादा आता है। और ख़ास कर जब हम अच्छे अच्छे बड़े बड़े कैफ़े में जाते हैं, कैफ़ेज़ डिफरेंट कैफ़ेज़ में जाके, और वहाँ पे हम कभी कैपेचिनो ऑर्डर करते हैं, कभी लाते ऑर्डर करते हैं, कभी डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो फ्लेवर्स कॉफ़ी में आते हैं वो हम ऑर्डर कर रहे होते हैं। और एक जो स्मॉल कप है वो 300-350 का होता है। ये मैं आपको अच्छे कैफ़े की बात बता रही हूँ, ठीक है। तो वही चीज़ मैं आपको आज यहाँ बनानी सिखाऊंगी। कैपेचिनो आज हम बनाएंगे साथ में, और हम बना रहे हैं चिकन पुलाव। तो पहले चिकन पुलाव स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा कोई भी सवाल हो रेसिपी से रिलेटेड तो आप बिल्कुल कॉल कर सकते हैं, नंबर हमारा स्क्रीन पे चल रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्लेम ऑन कर रही हूँ। कढ़ाई में मैंने घी डाला हुआ है 1/2 कप, या आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। बहुत सारे घरों में ऑयल और घी का कम इस्तेमाल होता है तो आप 4 टेबल स्पून भी ले सकते हैं। मैंने 1/2 कप लिया है। घी में बना रही हूं, आप ऑयल में बनाना चाहते हैं तो ऑयल में भी बना सकते हैं। घी थोड़ा सा मेल्ट हो जाए। यहाँ मेरे पास प्याज हैं 2 अदद, बड़े साइज की थी, जिसको मैंने स्लाइस करके रखा हुआ है। हम घी में प्याज को डालेंगे, प्याज को फ्राई करेंगे। प्याज जब लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो प्याज को मैं थोड़ी सी प्याज को निकाल लूंगी। फिर मैं इसमें शामिल करूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट, ठीक है। लहसुन अदरक का पेस्ट हम इसमें शामिल करेंगे। बाकी तमाम मसाले जैसे जैसे मैं ऐड करती चली जाऊंगी आपको बताती चली जाऊंगी। तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ प्याज। 2 अदद स्लाइस में कटी हुई प्याज है और इसको आपने करना है फ्राई। साथ साथ इसमें जो चीज़ें जाएंगी, हमने प्याज लाल की, प्याज लाल करके आपने थोड़ी सी प्याज को निकाल लेना है, थोड़ी सी मैं इसमें छोड़ दूंगी। फिर हम लहसुन अदरक का पेस्ट है वो डालूंगी। साथ साथ मेरे पास आपको बोल में नजर आ रही होंगी क्रश हरी मिर्चें, यानी कुटी हुई हरी मिर्चें। 3 से 4 आपने हरी मिर्चें लेनी है, जिसको आपने क्रश कर लेना है। दही है मेरे पास ½ कप, आधा पाव आप ले लीजिएगा। साबित गरम मसाला है जिसमें 1 तेजपात का पत्ता है, 2 दालचीनी है, साथ साथ 2 बड़ी इलायची हैं, 3 से 4 छोटी इलायची है, लौंगे हैं 4 से 5 और 6 अदद काली मिर्चें हैं, ये इसमें जाएंगी। अच्छा, साबित लाल मिर्चें मैंने रेसिपी कार्ड में नहीं लिखी है, ये मैंने अभी निकाली थी, तो ये आप डाल सकते हैं, थोड़ा सा इसका फ्लेवर अच्छा आता है। सही है, 5-6 आप ले सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे मेरे पास है कुटा हुआ धनिया। साबित धनिया को मैंने कूट लिया था, क्रश कर लिया था, ये है 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मेरे पास 2 क्यूब्स जो हैं वो चिकन पुलाव स्टॉक के हैं, तो ये मैं इसमें शामिल करूंगी। चिकन है हमारे पास ½ किलो और 2 कप हैं चावल, ठीक है। चावलों को आपने 15 से 20 मिनट पहले धो के भिगो देना है। अच्छी क्वालिटी के, गुड क्वालिटी के आपने लेने हैं बासमती राइस। और कॉफ़ी मैं लास्ट में बनाऊंगी ताकि गरम गरम जो है लास्ट में शो के बाद पीते हैं तो गरम रहे, ऐसा ना हो कि मैं पहले से बना दूं तो वो ठंडी हो जाए। और आपने सारी चीज़ों को फॉलो करना है और उसी तरह आपने बनानी है जिस तरह मैं आपको बताऊंगी। क्वांटिटी आपको बता दूंगी कि कितनी क्वांटिटी आपने चीनी की लेनी है, कितनी क्वांटिटी आपने कॉफ़ी की लेनी है, कितनी क्वांटिटी आपने पानी की लेनी है और कितनी क्वांटिटी आपने मिल्क की लेनी है, ठीक है। कॉफ़ी के लिए जो हमें दूध चाहिए वो यहाँ पे मैंने पहले से चूल्हे पे रखा हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। सॉस पैन में दूध लिया है मैंने ½ किलो दूध है। इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रखा हुआ है ताकि ये आहिस्ता आहिस्ता जो है वो गर्म भी रहे और पकता भी रहे। अगर आप खुला दूध यूज़ कर रहे हैं, फ्रेश मिल्क यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आपने उबाल दे देना है। कच्चे दूध को मैं टेट्रा पैक का यूज़ कर रही हूँ तो वैसे होता है मुझे उबाल देने की ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ इसको खौलाना है। अच्छा, कॉफ़ी जब तक गर्म ना हो तो मज़े की नहीं लगती है, चाय या कॉफ़ी, ठीक है। बहुत सारे लोग चाय बहुत ठंडी करके पीते हैं, तो वो चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि कैसे ठंडी करके पीते हैं। जब तक ये चीज़ें गरम गरम ना पी जाएं तो वो मज़ा नहीं आता है। जिसके लिए मैंने ½ कप घी लिया था। ½ कप घी में मैंने 2 बड़ी प्याज स्लाइस करके डाली, फ्राई की, और आधी प्याज मैं यहाँ निकाल चुकी हूँ, देखें ब्रेक में,
ठीक है। और बाकी जो थोड़ी प्याज इसमें बची थी उसमें मैंने शामिल किया लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ साबित गरम मसाला। ये इसमें एक तेजपात का पत्ता है, दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची है, छोटी इलायची है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें आपने इसमें डालनी है। साथ साथ मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबुत लाल मिर्चें, ये भी इसमें चली जाएंगी। फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करती हूँ। साथ साथ मेरे पास यहाँ पे है हरी मिर्चें क्रश हुई हुई, आपको नज़र आ रही होंगी, ठीक है। ये देखें, ठीक है, ये इसमें चली जाएंगी। ये चली गई इसमें, डाल के आपने अच्छा सा मिक्स करना है। साथ साथ मेरे पास मौजूद है कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, ये इसमें चला जाएगा। साबित धनिया को आपने कूटना है, ये इसमें चला जाएगा, ये चला गया इसमें। साथ साथ मेरे पास मौजूद है यहाँ पे नमक मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टीस्पून और हाफ टी स्पून, ठीक है, यानी 1.5 टीस्पून लेवल करके। अच्छा, ज़ीरा इसमें जाएगा 1 टीस्पून, ये चला गया इसमें। डालने के बाद थोड़ा सा आपने इसको मिक्स करना है। फ्लेम स्लो कर रही हूँ। और अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी हुई लाल मिर्च बिल्कुल बराए नाम, यानी 1/4 टीस्पून, ठीक है, फ्लेवर देने के लिए। ये इसमें चली गई। और यहाँ मेरे पास दही है आधा कप रखा हुआ, इसको आपने क्या करना है, थोड़ा सा फेंट लेना है, ठीक है। इसको आपने अच्छा सा मसाले को जो है वो भूनना है। और दूसरा क्यूब जो है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी तोड़ के। तो उसके बाद आपने नमक चेक करना है, अगर आपको कम लगे तो आप फिर बाद में नमक शामिल कर सकते हैं, लेकिन पहले आपने नमक शामिल नहीं करना है, ठीक है। ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने कुछ सेकंड इसको भूनना है। और उसके बाद मेरे पास जो यहाँ पे चिकन है आधा किलो के करीब, ये मैं इसमें शामिल करूँगी और इसको अच्छा सा हम भूनेंगे। ये देखो, चिकन चली जाएगी इसमें। ठीक है, चिकन इसमें चली गई। चिकन डालने के बाद आपने अच्छा सा मिक्स करना है इसको, मसाले के साथ चिकन को आपने मिक्स करना है। और उसके साथ साथ हम चिकन को गलाएंगे नहीं कि कवर करके गलाएंगे, बल्कि साथ साथ मैं चावल डाल दूंगी, उसी के साथ ही चिकन भी गल जाएगी, ठीक है। आपको पता है चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो उस तरह आपने अगर पहले गला लिया फिर चावल डाले तो वो बिल्कुल हड्डी बोटी अलग हो जाएगी उसकी। अच्छा सा मसाले के साथ आप इसको भून लें। अच्छा, कॉफ़ी के लिए मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पे मेरे पास है आधा कप कॉफ़ी। शुगर आपने जितनी कॉफ़ी लेनी है उतनी ही चीनी लेनी है। आधा कप कॉफ़ी है, आधा कप चीनी मैं लूँगी। ये वाले मेजरिंग कप्स आराम से बाज़ार में मार्केट में मिल जाते हैं। इसमें 1/4 कप भी है, 3/4 कप भी है, 1 कप भी है, हाफ कप भी है। तो इसमें का जो ये हाफ कप वाला है, इससे मैंने कॉफ़ी मेजर की है, ठीक है। इससे कॉफ़ी मेजर की है, इसी से ही मैं चीनी को भी मेजर करूँगी, ठीक है। तो कॉफ़ी हम एक बोल में डाल देंगे। यहाँ पे मेरे पास शुगर है, तो शुगर भी मैं हाफ कप लूँगी। ये देखें, ये हाफ कप चीनी ले ली मैंने मेजरिंग कप से, और पहले से मैंने कॉफ़ी को मेजर करके यानी नाप के रखा था। आधा कप हमने इसमें चीनी डाल दी, आधा कप इसमें चली गई है कॉफ़ी। और उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ मेरे पास आधा कप पानी है जो मैंने गर्म करने के लिए रखा है, ठीक है। पानी हमारे पास आधा कप है, आधा कप पानी, आधा कप चीनी, आधा कप कॉफ़ी, ठीक है। अब ये गर्म पानी हम निकाल लेंगे और दूध वापस मैं यहाँ पे रख दूंगी। बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दी है मैंने दूध की। तो मैं पानी भी नाप लेती हूँ, तो ये ऐसा ना हो कि ज़्यादा चला जाए, ठीक है। ये पूरा आधा कप पानी है, तो ये इसमें चला गया गर्म पानी।
और अब आपने क्या करना है, अब आपने इसको करना है बीट। पहले आपने स्लो फ्लेम पे करना है। और इतना बीट करना है कि जब तक ये बिल्कुल लाइट कलर में ना आ जाए, ठीक है। थोड़ी देर बाद आपने इसकी स्पीड तेज कर देनी है। और पुलाव भी हमारा यहाँ पक रहा है, कुक हो रहा है। तो हमने कर लिया है बीट, ठीक है। जो हम बना रहे हैं कैपुचिनो, पहले मैं पुलाव देख लेती हूँ, इसको दम पे रख लूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़ी मेहनत करते हैं फोक के थ्रू, यानी कांटे के थ्रू, एक एक कप को यूं 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 करते जाएंगे, वो हाथ भी दुख जाता है और वो चीज़ नहीं आती, वो बात नहीं आती। तो उसका तरीका ये मैं भी बताती हूँ आपको। उसका दूसरा तरीका जो है वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या है। वैसे तो ये बीटर सबके घरों में होता है और ज़्यादातर लोग जो हैं वो बीटर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। फिर भी अगर आपके घर में बीटर मौजूद नहीं है तो आपने क्या करना है, उसमें भी आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी। अच्छा, कॉफी का मैं बता रही थी आपको कि बीटर वैसे तो हर किसी के घर में अब होता है और कोई इतनी एक्सपेंसिव चीज भी नहीं है, लेकिन अगर किसी के घर में नहीं है तो आपने क्या करना है, ये जो विस्क होता है जिसको हम फेंटू भी कहते हैं, ठीक है, फेंटू भी कहते हैं। और ये मैं आपको बता देती हूँ, ये बोल है यहाँ पे। फर्ज करें आपने इसमें कॉफी डाली, चीनी डाली, पानी डाला और आपने क्या करना है, बोल में मत कीजिएगा, मैं आपको सिर्फ बोल मेरे पास है तो मैं आपको इसमें बता रही हूँ, लेकिन आपने बोल में नहीं करना। आपके पास अगर कोई इतने साइज का, छोटे साइज का जग हो, आपने वो ले लेना है, ठीक है, ठीक है। देखिए, मैं फर्ज करें इसमें सारी चीजें मैंने पानी डाल दिया है। आपने क्या करना है, विस्क लेना है और हाथों से आपने यूं यूं इस तरह करना है जैसे लस्सी हम फेंटते हैं, ठीक है। इस तरह करते जाना है, करते जाना है, करते जाना है। तो उससे बहुत बेहतर है जो आप कांटे से एक एक मग करते हैं। आपने जग लेना है प्लास्टिक का छोटा सा, उसमें आपने तीनों चीजें डाल ली हैं और इस तरह से विस्क से आप करते रहें तो वो यही वाला चीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये जो मशीन है उसमें ये कि जल्दी काम हो जाता है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं होती, हाथ भी नहीं दुखते हैं और चीज भी मजे की बन जाती है। तो अगर आपके घर में नहीं है तो आप ये ले लीजिए। मुख्तलिफ कंपनीज का मिलता है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, 2 से 2,500 के दरमियान ये आ जाता है। अच्छा, और चलता है सालों, कोई खराब नहीं होता है। तो ये इसको लेके रखें, बड़ी काम की चीज है। मैं बेकिंग वगैरह भी कर रही होती हूँ, उसमें भी ये काम आ रही होती है। फिर जैसे अब आज कॉफी हमने बनाई है, हम कैपुचिनो बना रहे हैं, तो उसमें देखें ये यूज हुआ है। तो ये बड़े काम की चीज, इसको आप घर में लेके रखें और इससे आपने जरूर जो है वो कॉफी को ट्राई करना, फिर मुझे बताना है। और मेरा इरादा वैसे था कि मैं कॉफी के साथ ब्राउनीज बनाऊंगी क्योंकि उसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है, मीठे का और कॉफी का। लेकिन टाइम की वजह से, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता और आपको पता है कि ब्राउनीज यहाँ हम बनाते, फिर बेक करने रखती, फिर वो एंड तक ना हो पाती तो मजा नहीं आता। तो इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपको ब्राउनीज भी बनानी सिखाऊंगी दूसरे स्टाइल में। वैसे मैं पहले सिखा चुकी हूँ, लेकिन दूसरी तरह की ब्राउनीज भी आपको सिखाऊंगी, ठीक है। बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं ब्राउनीज में। ठीक है, ये आपने किया और अब आपने क्या करना है, इसको छोटे स्पून से इस तरह से करना है मिक्स, ठीक है। नहीं, इसको नहीं, हमें सिर्फ जो हमने इसकी बेस बनाई है, ये देखें, ये जबरदस्त सी हमारी कॉफी। और बाद में आपने क्या करना है कि थोड़ी थोड़ी कॉफी आपने इसके ऊपर इस तरह से डाल देंगे। वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके पास ना, अलग से इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उस तरह का कोई जग होता है जिससे वो दिल बना रहे होते हैं। ये भी एक आर्ट है, ठीक है, लेकिन वो मुझे नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये जबरदस्त सी कॉफी यहाँ पे हमारी हो चुकी है तैयार। ठीक है, कॉफी यहाँ तैयार है और साथ साथ बाकी की हम बाद में बना लेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो पुलाव है वो भी तैयार है, तो इसको भी हम निकालते हैं।
ठीक है, तो इसको हम निकालेंगे पुलाव को। ठीक है, ये देखें। और चावल आपके खड़े रहने चाहिए, ज़रा से भी टूटने नहीं चाहिए चावल। ठीक है, ये देखिए, इसी हरी मिर्चें इस तरह से आपने ऊपर डाल देनी है, गार्निश। तो ये हमारा जो ज़बरदस्त सा चिकन पुलाव है वो भी तैयार हो चुका है, साथ साथ हमारी जो कॉफ़ी है वो भी तैयार हो चुकी है। ठीक है, दोनों रेसिपीज़ हमारी यहाँ तैयार हैं। चूल्हा मैं कर रही हूँ बंद, और ये जो प्याज है इसको हम इसके ऊपर इस तरह से गार्निश कर देंगे। ये प्याज बहुत मज़े की लगती है पुलाव के साथ, तली हुई ऊपर जो पड़ी हुई होती है। ठीक है, बाकी की प्याज हम इसमें शामिल कर देते हैं। तो ये ज़बरदस्त सी हमारी दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो तैयार हो चुकी हैं। उम्मीद है कि आपको रेसिपी समझ में आई होगी। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, और मेरे पेज को आपने ज़रूर लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि जब भी मैं कोई वहाँ पे वीडियो का लिंक अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। साथ साथ मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, तो वहाँ जाके आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आप शो देख सकें। साथ साथ रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा है, तो आप रेसिपी कार्ड से इंग्रेडिएंट वगैरह नोट डाउन कर सकते हैं। कोई मिस हो गई हो कोई चीज़। कॉफ़ी को ज़रूर बनाइएगा, बहुत मज़े की बनती है। ये वाला जो मिक्सचर है ये आप फ्रिज में अगर आप 2 कप बना रहे हैं और आपने ये क्वांटिटी ली है, तो आपने ये मिक्सचर जो इसकी ये बेस हमने बनाई है, इसको आपने किसी प्लास्टिक के या किसी भी कंटेनर में भर के आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। और रोज आपने 2 टेबल स्पून निकाले, अपने लिए कप कॉफी बनाई, दूध गर्म किया, मजे से इसको एंजॉय कीजिए। बिस्किट्स के साथ करें, ब्राउनी के साथ करें, शाम में पिए। सर्दियों में तो वैसे ही मजा आता है, रात में पिए खाने के बाद, बड़ा मजा आता है सर्दियों में कॉफी पीने का। तो इसको ज़रूर आपने रेसिपी को ट्राई करना है, फिर अपना फीडबैक मुझे दीजिएगा कि आपने बनाया कैसा बना। पुलाव भी आपने ज़रूर ट्राई करना है, डिफरेंट तरह से बनाया है और उसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है। तो रेसिपी को अगर आप एज इट इज़ फॉलो करते हैं तो आपकी रेसिपी एग्जैक्ट वैसे ही बनती है। ठीक है, और यस आपकी ने हमसे फरमाइश की है कि जो दिल्ली में जो पुलाव बनता है वो बनाना सिखाएं, तो मैं इंशाल्लाह ज़रूर कोशिश करूंगी कि मैं आपको बनाना सिखाऊं और आपको पसंद आए। ठीक है, और प्रोग्राम का टाइम क्योंकि ख़त्म हो गया है, तो मैं आपसे लूँगी इजाज़त। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तो कल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।